जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन अध्ययन की श्रृंखला में अभी तक हम उपनिषद की बात करते थे। उपनिषद का दूसरा नाम है वेदांत। इस अध्ययन की श्रृंखला में जैसे गत सत्र में हमने बात करी थी, मांडुक्य उपनिषद को हमने विधिवत उसका अध्ययन किया, कारिकाओं का भी विहंगावलोकन किया और आत्म तत्व के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करी। इसी सिलसिले में कुछ और भी गहन अध्ययन करने के लिए आज के सत्र से प्रति गुरुवार को हम आद्य शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो विवेक चूड़ामणि के आज के प्रथम सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। विवेक चूड़ामणि के अध्ययन में
एक नया श्लोक आज से हम जोड़ रहे हैं। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। इसका अर्थ है शिव जी से शुरू करते हुए सदाशिव समारंभाम। भगवान शिव जो हैं वह अध्यात्म के गुरु हैं। तो शिव जी से शुरू करते हुए बीच में शंकराचार्य जी को साथ में लेते हुए, शंकराचार्य जी ने अध्यात्म में बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए इस श्लोक में शंकराचार्य जी को याद किया जा रहा है। तो भगवान शिव जी को शुरू करते हुए मध्य में शंकराचार्य जी को लेते हुए अस्मद आचार्यम पर्यंतम, हमारे आचार्य तक, यानी जो अभी हमें ज्ञान देते हैं वो आचार्य तक, वंदे गुरु परंपरा, यानी कि गुरुओं की जो परंपरा चल रही है उस परंपरा को हम वंदन करते हैं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 है। वेदांत का अध्ययन करने के लिए तीन मुख्य ग्रंथ का अवलंबन लिया जाता है। हमें मालूम है इसे प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। तो प्रस्थान त्रयी के मार्ग से हम वेदांत का अध्ययन करते हैं। प्रस्थान यानी कि मेन सोर्स, हाईवे। प्रस्थान का अर्थ है रास्ता, पाथ। और यहाँ प्रस्थान का अर्थ हम ऐसा लेंगे कि एक स्रोत, ए सोर्स, कि जहाँ से हमें वेदांत के बारे में अध्ययन करने की सुविधा प्राप्त होती है। तो प्रस्थान त्रय में सबसे पहले उपनिषद आते हैं, जिसे श्रुति प्रस्थान कहा गया है। दूसरा, उपनिषदों के बाद भगवद गीता। भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान कहा गया है। और तीसरा है बादरायण का, व्यास मुनि का ब्रह्म सूत्र, जिसको न्याय प्रस्थान कहा गया है। तो प्रस्थान त्रय में तीन ग्रंथ, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र। उपनिषद है वो श्रुति प्रस्थान है, भगवद गीता स्मृति प्रस्थान है और ब्रह्म सूत्र न्याय प्रस्थान है। श्रुति प्रस्थान यानी कि जो सुनकर प्राप्त हुआ हो, और उपनिषद जो है वह वेदों का ही हिस्सा है और स्वयं ब्रह्मा जी के श्रीमुख से हमें प्राप्त हुए हैं। और क्योंकि ऋषियों ने उनका दर्शन किया, उनका श्रवण किया, इसलिए उन्होंने जो आत्मसात किया उसको श्रुति प्रस्थान कहा गया है। यानी कि उपनिषद जो, जिसको वेदांत कहते हैं, जो वेदों का सार है, जो स्वयं परमात्मा ने प्रकट किया है ऋषियों के द्वारा। तो क्योंकि वो परमात्मा से प्रकट हुए हैं, इसलिए वो अपौरुषेय है, किसी ने बनाया हुआ नहीं है, किसी की सिग्नेचर नहीं है उसके ऊपर। इट इज नॉट ऑफ ह्यूमन ओरिजिन। इसलिए जो श्रुति प्रस्थान है वो अपौरुषेय है।
बाद में जो स्मृति प्रस्थान है भगवत गीता, वो पौरुषेय है। आप कहेंगे कि भगवत गीता तो स्वयं भगवान ने कही थी, और भगवान तो परब्रह्म का स्वरूप है। कृष्ण भगवान भगवत गीता में कई बार हम चर्चा करते हैं, भगवान अलग अलग लेवल से बात करते हैं। तो परब्रह्म के मुख से प्रकट की गई वाणी है, तो उसको स्मृति प्रस्थान क्यों कहा गया? क्योंकि भगवत गीता भगवान ने अर्जुन से कही थी, लेकिन उसका कंपाइलेशन व्यास मुनि ने महाभारत में किया हुआ है। और क्योंकि ये कंपाइलेशन मनुष्य द्वारा किया गया है, इसलिए ये भगवत गीता अपौरुषेय नहीं कहलाते हुए पौरुषेय कहा गया है। और भगवत गीता में ब्रह्म के बारे में बात करते करते, वेदांत का अध्ययन करते करते, साथ में बहुत सारी प्रारंभिक साधनाओं का की भी बातें हुई हैं। और उपनिषदों में इन साधनाओं की बात गहराई से नहीं आती, और इसलिए भगवत गीता में हमेशा प्रत्येक अध्याय के अंत में हम कहते हैं कि ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। तो ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु, भगवद गीता नाम के उपनिषद में ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में कृष्ण और अर्जुन के संवाद में फला फला चैप्टर, ऐसा हम कहते हैं। अभी ये भगवद गीता में प्रारंभिक साधनाओं का भी उल्लेख किया गया है, जो उपनिषदों में सीधा सीधा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम छठे अध्याय का जो अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें ध्यान करने के समय कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए प्रोसीजर बताइए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मानसम आत्मनः नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम वगैरह वगैरह। यानी पवित्र स्थल पर बैठकर स्थिर आसन को लगाते हुए, बहुत ऊंचा नहीं बहुत नीचा नहीं, दर्भ के आसन के ऊपर बैठना है, उसके ऊपर मृगचर्म बिछाना है। तत्र एकाग्रम मन कृत्वा यत चित्त इंद्रिय क्रिया उपविश्यासने युज्यात् योगम आत्म विशुद्ध वगैरह वगैरह। यानी कि ये प्रोसीजर्स की बात भी भगवत गीता में आती है। तो भगवत गीता जो है, उसमें ये प्रारंभिक साधनाएं भी बताई गई है, इसलिए उसको योग शास्त्र भी कहा गया है। और इसके बाद में न्याय प्रस्थान जो ब्रह्म सूत्र है, वह भी व्यास मुनि ने लिखा है, और वो भी पौरुषेयम है, क्योंकि व्यास जी ने ही लिखा है वो तो। और ये जो ब्रह्म सूत्र है, वह श्रुति प्रस्थान यानी कि जो उपनिषद हैं, उसको तार्किक आधार देते हैं, यानी कि लॉजिकल सपोर्ट इट प्रोवाइड्स। तो ब्रह्मसूत्र का मूल उद्देश्य है कि उपनिषदों में जो बातें करी गई हैं ब्रह्म के बारे में, उसको एक तार्किक सपोर्ट दिया जाए, लॉजिकल सपोर्ट दिया जाए, तार्किक आधार दिया जाए। माइंड यू, इट इज लॉजिकल सपोर्ट नॉट लॉजिकल प्रूफ। यानी तार्किक आधार दिया जा रहा है, तार्किक रीति से उसको सिद्ध करने की कोशिश नहीं की गई है। क्योंकि वेदांत में ब्रह्म के बारे में जो बातें हो रही है, उसको हम लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि वेदांत का जो विषय है वह लॉजिक से परे है। नैष तर्केण मतिराप्येन। यानी क्योंकि
इस बात को समझते हुए चले कि ये बात तर्कसंगत क्यों नहीं कही गई है। तर्क से उसको आप प्रूव नहीं कर सकते, तर्क से उसको आप सपोर्ट कर सकते हो, प्रूव क्यों नहीं कर सकते। तर्क जो है, लॉजिक जो है, वह बुद्धि का स्वभाव है, वो बुद्धिगम्य है। और बुद्धि जो है वह हमारे स्थूल शरीर का हिस्सा है, या तो सूक्ष्म शरीर बोलो, मन बुद्धि चित्त अहंकार, बराबर, अंतःकरण। तो स्थूल या सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। और स्थूल सूक्ष्म या कारण शरीर तीनों, क्योंकि वो प्रकृति का हिस्सा है, वह परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते, वो ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए कोई भी तर्क जो बुद्धिगम्य है वह परमात्मा को प्रूव नहीं कर सकता, परमात्मा के अस्तित्व की साबिती नहीं दे सकता। उसको मात्र एक आधार दे सकता है कि भाई आपको इस दिशा में जाना है, तो इट गिव्स यू सपोर्ट। तो ब्रह्म सूत्र जो है वह एक तार्किक आधार देने के लिए व्यास मुनि ने रचा है। और उसमें भी खास करके, जैसे हमने पहले भी एक बार बात चर्चा करी थी कि उपनिषदों में कई जगह पर बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें आती है। एक उपनिषद एक बात करता है, दूसरा उपनिषद दूसरी बात करता है। मांडव्य को उपनिषद में भी हमने देखा था। तो ये सारे जो कॉन्ट्राडिक्शन है, वो सभी कॉन्ट्राडिक्शंस को तार्किक आधार देते हुए, लॉजिकल सपोर्ट देते हुए, लॉजिकल प्रूफ देते हुए नहीं, व्यास जी ने इनको समन्वय उनका बनाने की कोशिश ब्रह्म सूत्र में करी है। और इसलिए ब्रह्म सूत्र को न्याय संहिता कहा गया है, या तो न्याय प्रस्थान कहा गया है। सी, लॉजिक इसलिए दिया जा रहा है कि हमें कुछ सीखने के लिए अध्ययन के इस फॉर्मेट की आदत बन चुकी है। तो कोई भी चीज हमें बात करनी है, कोई टॉपिक के ऊपर चर्चा करनी है, तो हम नॉर्मली क्या कहते हैं, भाई कुछ तर्क संगत बात करो ना, टॉक समथिंग सेंसिबली, कुछ लॉजिकल बात करो ना, लॉजिकली कुछ बताओ ना। तो ये जो लॉजिकली बताओ ना, लॉजिकली सीखने की जो हमें आदत बनी हुई है, उसकी वजह से एक अध्ययन का एक स्वरूप बन गया, फॉर्मेट बन गया है। और इस फॉर्मेट के द्वारा हमें ये अध्ययन सिखाया जा रहा है। चलिए उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी भी ताज़ा एग्जाम्पल देता हूँ कि लॉजिकली किसी बात को हम क्यों, खास करके जो आध्यात्मिक बातें हैं, उनको हम लॉजिकली क्यों प्रूव नहीं कर सकते हैं। बहुचर्चित, विख्यात कथावाचक कुमारी जया किशोरी जी का नाम तो आपने सुना होगा, और उनको आपने सुना भी होगा। अभी जया किशोरी जी ने एक विवादित बात करी थी। अभी वो क्या है कि नाउ शी हैज बिकम, कथावाचक में से अभी वो मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गई हैं। तो अभी खास करके युवाओं में मोटिवेशनल टॉक्स भी वो देती हैं, और अध्यात्म के साथ जोड़कर ये जो युवाओं के जो प्रश्न है वगैरह, उनका उत्तर वगैरह देने की भी चेष्टा करती हैं, और अच्छा कार्य कर रही है। उसमें किसी लड़की ने उनसे पूछा था कि भाई, जो मासिक पीरियड आता है तो उसमें ये लड़कियों को करना क्यों मना है। तो उसमें कुछ उन्होंने तार्किक उत्तर देने की कोशिश करी थी कि भाई उस जमाने में ऐसा था और इस जमाने में ऐसा है, और शी वाज ट्राइंग टू गिव सम साइंटिफिक रीजनिंग एंड ऑल दैट।
उसके ऊपर कुछ हमारे जाने माने आचार्यों ने कमेंट भी किया है कि जया जी की ये बात शास्त्र संगत नहीं है, और उसमें मनुस्मृति वगैरह कुछ ग्रंथों का रेफरेंस देकर ये बात कोट करी गई है। अब यहाँ मैं जो बात आपके सामने जो रखना चाहता हूँ ये है कि आजकल ये फैशन हो गया है, और पहले भी ये बात कर यहाँ हो चुकी है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ खास आपको आगाह करने के लिए। देर इज ए ट्रेंड, रादर आई वुड से देर इज अ फैशन ऑफ ट्राइंग टू प्रूव, हमारा जो शास्त्र के जो विषय हैं उनको वैज्ञानिक ढांचे में बिठाकर देखने की एक फैशन चल रही है। यानी टू हाईलाइट आवर, फिर हमारा आयुर्वेद हो कि फिर ये नेचुरोपैथी हो, या तो हमारा अध्यात्म का ये वेदांत का अध्ययन हो, भगवत गीता हो, सभी को साइंटिफिकली देखने की फैशन चली है। इसको लेट अस लुक एट इट साइंटिफिकली। लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, एक बात हम बहुत स्पष्टता से समझते हुए चलें और इसको खास याद रखें। विज्ञान यानी कि साइंस की कार्य पद्धति ऐसी है कि जिसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज ऑब्जर्वेशन, यू हैव टू ऑब्जर्व। यानी इंद्रिय गम्य वस्तुएं जो हैं वही विज्ञान के दायरे में आती हैं। आपको या तो माइक्रोस्कोप से देखना चाहिए, या तो कान से सुनना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी और अंतःकरण मन बुद्धि से भी उसको आप परसीव कर सकने की क्षमता रखनी चाहिए। और आप साइंस करता क्या है? ऑब्जर्व करता है। 100 डेटा ऑब्जर्व करी, उसमें से 70 बराबर आई, तो बोला हाँ अभी इसको हम एज ए हाइपोथेसिस रख सकते हैं। तो विज्ञान जो है वह इंद्रिय गम्य विषयों तक ही जा सकता है, और ब्रह्म विद्या है वो इंद्रियातीत है। एंड देयरफॉर हम कभी भी अध्यात्म को, ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा उसको साइंटिफिक सपोर्ट दे सकते हैं, कुछ आधार दे सकते हैं उसको समझने के लिए, लेकिन यू कैन नॉट प्रूव इट साइंटिफिकली। तो यानी जो प्रूविंग लॉजिक है जिससे हम उसको प्रूव करने की कोशिश कर, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, उसको निश्चय युक्ति कहा गया है। और ये जो सपोर्टिंग लॉजिक है जो उसको आधार देती है, उसको संभावना युक्ति कहा गया है। तो हमारे शास्त्रों के अध्ययन में जो भी चीजें वैज्ञानिक तौर से उसको आधार देने की, सपोर्ट देने की जब भी कोशिश होती है, तो वो संभावना युक्ति से होती है, नहीं कि निश्चय युक्ति से। सो इट इज नॉट अ प्रूविंग लॉजिक, इट इज ओनली सपोर्टिंग लॉजिक। तो प्रस्थान में 3 आया: श्रुति प्रमाणम, स्मृति प्रमाणम, न्याय प्रमाणम। श्रुति प्रमाण में उपनिषद, स्मृति प्रमाण में भगवत गीता, और न्याय प्रमाण में ब्रह्मसूत्र। तो ये हुई प्रस्थानत्रय की बात। इस प्रस्थानत्रय के ग्रंथ के ऊपर बहुत सारे आचार्यों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, और
वेदांत का सुचारू रूप से अध्ययन करने के लिए, एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड मैनर से अध्ययन करने के लिए जो क्लैरिटी के साथ स्टेप बाय स्टेप जो जाना चाहिए, वह सभी में मिसिंग है। उपनिषदों में भी एक उपनिषद को आप पढ़ोगे तो उसमें आधी बात करी गई है, आधी नहीं करी गई, दूसरे उपनिषद में और कुछ बातें करी गई हैं। भगवत गीता में भी कुछ ऐसा है कि बातें भगवान ने ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट जो स्ट्रक्चर्ड मैनर में आना चाहिए वो हिसाब से नहीं आता है। और वैसे ब्रह्मसूत्र में भी ऐसा विद्वानों का कहना है। तो बहुत सारे आचार्यों ने इसमें क्लैरिटी लाने के लिए अपने अपने हिसाब से प्रस्थानत्रयी को सिस्टमैटिक मैनर में प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। और ये आचार्यों ने लिखे हुए जो ग्रंथ हैं प्रस्थानत्रयी के आधार के ऊपर उनका समन्वय करते हुए वो ग्रंथों को प्रकरण ग्रंथ कहा गया है। यानी अंग्रेजी में उसको हम कहें तो वी कैन कॉल देम एज वेदांतिक ट्रीटाइज, TREATIAC, वेदांतिक ट्रीटाइज, बराबर। और ये प्रकरण ग्रंथ का एक सबसे बड़ा अहम पहलू ये है, द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इट इज कि इसमें सारी चीजें बहुत सिस्टमेटिकली बताई गई है, इन स्ट्रक्चर्ड मैनर बताई गई है। और ऐसे बहुत सारे प्रकरण ग्रंथ हैं। कोई कोई प्रकरण ग्रंथ है वो बहुत एडवांस्ड है, जिसमें ब्रह्मसूत्र या तो न्याय प्रस्थान के ऊपर ज्यादा बातें करी गई हैं। और क्योंकि ब्रह्मसूत्र इटसेल्फ इज बहुत कठिन ग्रंथ है उसको अध्ययन करने के लिए। मुझे याद है एक बार ओशो ने कहा था कि जिस दिन मैं ब्रह्मसूत्र के ऊपर प्रवचन शुरू करूंगा दैट विल बी माय लास्ट टॉपिक, उसके बाद मैं कुछ आगे बोलूंगा नहीं। ब्रह्मसूत्र मेरा प्रवचन पूरा हो जाए ब्रह्मसूत्र के ऊपर, फिर बाद में मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन बिफोर ही कुड डू दैट, ब्रह्मसूत्र कंक्लूड भी कर सके, उसके पहले ही उनकी विदा हो गई। तो ब्रह्मसूत्र के ऊपर जो प्रकरण ग्रंथ लिखे गए हैं ये बहुत एडवांस्ड हैं। लेकिन उपनिषद और भगवत गीता से जुड़े हुए वहां से विचारों को लेकर जो प्रकरण ग्रंथ लिखे गए हैं वह बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अध्यात्म के हैं उसके ऊपर है। तो ब्रह्मसूत्र के जो प्रकरण ग्रंथ हैं, जो एडवांस ग्रंथ हैं, उनको सिद्धि ग्रंथ कहे गए हैं, क्योंकि बहुत दे आर हाईली टेक्निकल और बहुत क्लिष्ट है उसका अध्ययन करना। इसमें तर्क, मीमांसा, व्याकरण सब कुछ है उसमें। और वह આપણી પ્રકૃતિને પ્રતિકૂળ હોવાથી ત્યાજ્ય છે। એટલે બ્રહ્મસૂત્રના ઊંડા પાણીમાં આપણે પગ મૂકવાનો નહીં, આપણને આવડતું નથી। तो जो लोक भोग्य सामान्य हम कहेंगे जो प्रकरण ग्रंथ हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है तत्वबोध का। जब भी प्रकरण ग्रंथ का अध्ययन शुरू करते हैं तो सबसे पहले तत्वबोध का अध्ययन किया जाता है। और तत्वबोध के अलावा और भी कई सारे प्रकरण ग्रंथ हैं, उनमें से विवेक चूड़ामणि एक है। विवेक चूड़ामणि को यदि बहुत सरल भाषा में कहना है कि उसमें क्या है, विवेक चूड़ामणि का टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो तत्वबोध को ही
बड़े कैनवास पर उसको आप लगा दो तो वो विवेक चूड़ामणि हो जाता है। यानी मैग्निफाइड तत्वबोध इज विवेक चूड़ामणि। आई एम कोटिंग श्री सुरेश जी इंगले। मैग्निफाइड तत्वबोध इज विवेक चूड़ामणि। तो तत्वबोध में जो चीज आधे पेज में बताई गई है वही चीज विवेक चूड़ामणि में 5 पन्ने में बताई गई है, यानी डिटेल में सब दिया गया है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, फिर जो पंचकोश की जो बातें हैं, आत्मस्वरूप है, जीव और जीव ब्रह्म, जीव जगत जगदीश्वर का जो ऐक्य है, वो सब साधन से चतुष्ट संपत्ति जो है वो, ये सारे टॉपिक तत्वबोध में आए 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 हुए हैं। लेकिन विवेक चूड़ामणि में इनको मैग्नीफाई करके रखा गया है। अच्छा, अब ये तत्वबोध और विवेक चूड़ामणि को छोड़कर भी कई प्रकरण ग्रंथ हैं जिसके खाली हम यहाँ नाम ले लेंगे जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। एक वेदांत सार करके एक प्रकरण ग्रंथ है जिसमें वेदांत को बहुत सिस्टमेटिकली बताया गया है। पंचदशी करके एक प्रकरण ग्रंथ है। फिर वसुदेव मननम करके दूसरा, वासुदेव मननम करके प्रकरण ग्रंथ है। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह करके एक प्रकरण ग्रंथ है। और ये सभी प्रकरण ग्रंथों की विविधता या तो विशेषता यह है कि वेदांत के अध्ययन को बहुत सिस्टमेटिकली वो समझाते हैं। एक और प्रकरण ग्रंथ है आत्मबोध करके, जिसमें जो भी सिद्धांत है वेदांत के, उनको उदाहरणों के द्वारा उसमें उसके ऊपर चर्चा की गई है। तो ये सारे जो प्रकरण ग्रंथों का नाम मैंने आपके सामने बताया, मोस्ट ऑफ देम, बहुत सब आदि शंकराचार्य जी के लिखे हुए हैं। प्रकरण ग्रंथ दो तरीके से लिखे गए हैं, पद्य में भी लिखे गए हैं, गद्य में भी लिखे गए हैं, प्रोज में और पोएट्री फॉर्म में। तत्वबोध गद्य में लिखा गया है, प्रोज फॉर्म में है। तत्वबोध को आप गान, यू कैनॉट सिंग तत्वबोध। वैसे एक दूसरा ग्रंथ भी शंकराचार्य जी ने लिखा है, अपरोक्षानुभूति, वह पद्य फॉर्म में है। वेदांत सार गद्य में है। विवेक चूड़ामणि जो है वह पद्य में है पूरा। और विवेक चूड़ामणि में तो अलग अलग छंदों का भी प्रयोग किया गया है। अपरोक्षानुभूति जो ग्रंथ है वह पद्य में है, लेकिन उसमें एक ही छंद का, अनुष्टुप छंद का ही प्रयोग किया गया है। विवेक चूड़ामणि में अलग अलग छंदों का प्रयोग किया गया है। विवेक चूड़ामणि में 580 श्लोक हैं। और शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि के ऊपर भाष्य लिखे गए हैं। यानी शंकराचार्य जी का विवेक चूड़ामणि इटसेल्फ इज अ प्रकरण ग्रंथ, जो वेदांत, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, खास करके वेदांत और भगवद उपनिषद ब्रह्म भगवद गीता को समन्वय करता है। इस विवेक चूड़ामणि के ऊपर श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी जो हैं विद्यमान, चंद्रशेखर भारती स्वामी, उन्होंने बहुत बढ़िया कमेंट्री लिखी है। और विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि जिनको संस्कृत भाषा का अध्ययन करना है तो चंद्रशेखर भारती स्वामी का विवेक चूड़ामणि के ऊपर उन्होंने लिखी हुई जो कमेंट्री संस्कृत में लिखी हुई है, उसको सीखना, उसको पढ़ना चाहिए। जिसमें उन्होंने संधि समास ये वो सभी बहुत सारी चर्चा करी है। हम उसमें जानने वाले नहीं हैं, मात्र दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली, FYI ओनली।
आपको ये सब आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि यह जो हमारा विश्व है अध्यात्म का, वो कितना विशाल है। और उसमें से हम तो मात्र एक आचमन भी नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन जो आचमन भी हमें मिल रहा है, यदि वो हमें इतनी तृप्ति दिला सकता है, तो इतना सारा जो ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, इससे जो यदि हम अवगत हुए, तो हमारे पास पागल होने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। એટલે મારું અડધું સ્ક્રૂ એના હિસાબે ઢીલું થયું, ખસકી ગયું છે. એટલે ગાંડા થવાની શ્યોર શોર્ટ દવા. પણ इस पागलपन में भी एक मजा है. આ ગણપણમાંની મજા કંઈક અલગ જ છે. એટલે હું તો કહું કે ભગવાન બધાને આવા ગાંડા બનાવે. સો अभी विवेक चूड़ामणि के कुछ सिलेक्टेड श्लोक जो हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे. पूरी विवेक चूड़ामणि 580 श्लोक का अध्ययन तो करना वापस वो पंचवर्षीय योजना नहीं, द्विपंचवर्षीय योजना बन जाएगी, नहीं 10 साल का प्रोजेक्ट हो जाएगा. भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, और अभी एक में हम छठे अध्याय में और एक में 9वें अध्याय में हैं. आधे तक भी नहीं पहुंचे. अभी ये 580 का भंडार खोल के बैठेंगे तो फिर गए काम से. इसलिए ये धंधो भी આપણે કરવો નથી. कुछ अहम श्लोक जो हैं महत्व के, उसको लेकर उनको लेकर हम चलेंगे. फिर भी ये प्रोजेक्ट भी काफी लंबा हो सकता है, मांडुक्य उपनिषद के जैसा ही हो सकता है. उतना धैर्य तो आप में होना जरूरी है यदि विवेक चूड़ामणि के में चंचुपात करना है. विवेक चूड़ामणि शब्द 2 शब्दों से बना है, विवेक और चूड़ामणि. रादर 3 शब्द है, विवेक, चूड़ा और मणि. चूड़ा यानी सर, हेड, कपाल. और मणि यानी वहां जो पहना जाता है वो ज्वेल, मतलब वो जेम जिसको बोलते हैं. तो आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में महिलाएं खास करके शादी और ऐसे बहुत अगत्य के जो प्रसंग होते थे, उसमें ये चूड़ामणि पहनती थी. तो અહીંથી સરમાંથી અહીંથી હુક આવે સોનાની, આમ સોનાની સાંકળ આવે અને અહીંયા મોટું બધું પેન્ડન્ટ આવે. और ये जो पेंडेंट होता था, वो हीरे का, वो तो कोई नंग का, जवाहर का होता था. तो ये जो अलंकार है, ये आज ये दागिनो છે એને ચૂડામણી કહેવાય. यानी हेड के ऊपर, यहाँ कपाल के ऊपर जो शोभायमान है, वह चूड़ामणि. क्रेस्ट ज्वेल ऑन हेड ऑर्नामेंट, चूड़ामणि. वाल्मीकि रामायण में सीता जी ने अपना चूड़ामणि हनुमान जी को दिया था. चूड़ामणि प्रदानम. और राम ने भी अपनी अंगूठी सीता जी को लिए हनुमान जी को दी हुई थी. यानी दोनों साइड से ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए ये ऑर्नामेंट एक्सचेंज किए गए थे. एनीवे दैट, ये तो चूड़ामणि का रेफरेंस निकला इसलिए रामायण की बात कर ली. तो ये है चूड़ामणि, क्रेस्ट ज्वेल, यानी कि जो शोभायमान है सर के ऊपर. और उसके आगे शब्द है विवेक. विवेक यानी विवेक, डिस्क्रिमिनेशन. अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक प्रत्येक साधक के लिए
विवेक सबसे बड़ा अहम क्वालिफिकेशन है। और यह जो अध्यात्म की जो साधना है, उसमें विवेक का बहुत बड़ा विवेक की बहुत बड़ी अहमियत है। सबसे पहला विवेक यानी धर्म और अधर्म के बीच में फर्क को देखना। तो जो निष्काम कर्मयोगी है, सी अध्यात्म में हमने देखा है कि ज्ञान योग में प्रवेश करने से पहले चित्त शुद्धि होना आवश्यक है, और चित्त शुद्धि करने के लिए निष्काम कर्म योग आवश्यक है। और निष्काम कर्म योग करते हुए विवेक जो हमारे में चाहिए, वो धर्म और अधर्म के बीच का विवेक, धर्म अधर्म विवेक। धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और बहुत सिंपल भाषा में कहें तो धर्म यानी हमारे शास्त्रों ने बताया हुआ रास्ता है, वह धर्म का रास्ता है। और साइंस ने जो बताया हुआ रास्ता है, वो कन्वीनियंट भले ही हो, हमारे हिसाब से मॉडर्न भले ही दिखता हो, लेकिन वो अधर्म का रास्ता है। डोंट गेट टू मच एनेमर्ड बाय साइंस एंड साइंटिफिक प्रूफ्स। मैं तो अभी आजकल इससे इस बात से बहुत उबने लगा हूं। ट्राइंग टू प्रूव एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू स्क्रिप्चर्स बाय गिविंग साइंटिफिक प्रूफ। सॉरी, एक जमाना ऐसा आएगा कि साइंस को कहना पड़ेगा कि भाई हमने ये जो हाइपोथेसिस प्रतिपादित किया है, हमने जो हाइपोथेसिस या तो ये जो रखा है, ये भारतीय शास्त्रों में है, इसलिए क्योंकि वहां है इसलिए हम सही है। अभी जो फैशन चल रही है कि साइंस ने बताया इसलिए हमारा शास्त्र जो सत्य है, नो, इट शुड बी द अदर वे अराउंड। पूरा रिसर्च करना पड़ेगा। एक एक समय आएगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, और उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है आजकल। विज्ञान को मानना पड़ेगा कि यदि हमने जो कोई पॉस्टुलेशन किया है, उसका रेफरेंस कहीं भारतीय शास्त्रों में है तो हम सही है। एनीवे anyway, एक ये हमारी अंधश्रद्धा नहीं है, प्लीज। इट इज नॉट ए ब्लाइंड फेथ। लेकिन जैसे जैसे हम डेवलपमेंट्स को देखते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे शास्त्रों में श्रद्धा दृढ़ीभूत होती जा रही है। लेकिन कुछ कुछ चीजें जो आज हमें समझ में नहीं आती हैं, तो इसका या तो विज्ञान उसको प्रूव नहीं कर सकता है, उसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे शास्त्र गलत हैं। हम इस श्रद्धा के साथ चलें कि हमारे शास्त्र सही हैं, मात्र उसको देखने की दृष्टि हमारे पास इतनी डेवलप हुई नहीं है। यानी हमारे में कुछ कमी है, शास्त्रों में नहीं है। ये श्रद्धा के साथ हमें चलना होगा। और ये धर्म अधर्म के विवेक डेवलप होने के बाद निष्काम कर्म योग आत्मसात करते हुए फिर ज्ञान योग में प्रवेश करना है। और ज्ञान योग में भी विवेक की जरूरत है। कर्म योग में धर्म और अधर्म के बीच में विवेक की जरूरत है। ज्ञान योग में आत्मा और अनात्मा के बीच में विवेक की जरूरत है। और आत्मा अनात्मा क्या है, वो तो मंडू के उपनिषद में बहुत लंबी चर्चा कर ली है हमने। बराबर। तो सत चित और आनंद, बराबर, कॉन्शियसनेस ब्लिस, एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस, सत चित आनंद, इस वही आत्मा है। उसके अलावा सब कुछ अनात्मा है, माया है। बराबर। तो रियल एंड अनरियल, रियल एंड फोर्स नहीं कहेंगे और फॉल्स नहीं कहेंगे, सत्य असत्य नहीं कहेंगे, सत्य और मिथ्या। तो ज्ञान योग में भी आत्मा अनात्मा विवेक, कर्म योग में धर्म अधर्म विवेक। यानी अध्यात्म की इस यात्रा में हमें
पग पग पर, एट एवरी स्टेप हमें इस विवेक के साथ ही चलना होगा। तो यह जो विवेक है, उसी को चूड़ामणि कहा गया है। यानी हमारे सर के ऊपर दमकता हुआ ये विवेक रूपी जो डायमंड है, यानी ज्ञान की जो आभा है, ज्ञान का जो प्रकाश है, वह विवेक चूड़ामणि। और यह जो अलंकार है विवेक चूड़ामणि, वो बाहर से पहना जाता है, लेकिन ये जो विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य जी जिसकी बात कर रहे हैं, वो अंदर से पहना जाता है। यानी इट इज विद इन अस, यानी कि हमें आत्मसात उसको अंदर से करना है। विद दिस इंट्रोडक्शन, विवेक चूड़ामणि का पहला श्लोक जो है मंगलाचरण का, उसमें हम प्रवेश करें। डोंट वरी, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं उनके लिए यह ग्रुप में पोस्ट कर दिया जाएगा। तो पहला श्लोक है मंगलाचरण का। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम्। दोबारा। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम्। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम अगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणत अस्मि अहम। इसकी संधि है। यानी संपूर्ण वेदांत शास्त्रों के जो सिद्धांत वाक्य हैं, उस वाक्य के विषय और इंद्रियों से अगोचर, इंद्रियों से परे, अगोचर यानी इंद्रियों के पकड़ में नहीं आने वाले परमानंद स्वरूप सद्गुरु श्री गोविंद को मैं नमस्कार करता हूं, ऐसा शंकराचार्य जी मंगलाचरण में कहते हैं। इस श्लोक में शंकराचार्य जी अपने गुरु को वंदन कर रहे हैं। अहम प्रणतः अस्मि, मैं उनको नमस्कार करता हूं। किसको? सद्गुरुम गोविंदम। अभी यहां गोविंद शब्द के ऊपर स्लैश है, श्लेष अलंकार है। श्लेष यानी एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं या दो से ज्यादा अर्थ होते हैं, वैसे अर्थ को उसको श्लेष अलंकार कहते हैं व्याकरण की भाषा में। तो यहाँ गोविंद शब्द के ऊपर श्लेष है। एक तो गोविंद यानी कृष्ण भगवान, परब्रह्म, आदि गुरु, बराबर, कृष्णम वंदे जगत गुरु। और शंकराचार्य जी के गुरु, उनका नाम भी गोविंदाचार्य जी था। गोविंद भागवत पद, गोविंद भागवत पद, वो शंकराचार्य जी के गुरु थे। तो सदगुरुम गोविंदम प्रणतोस्मि, तो यहाँ मेरे सदगुरु गोविंद यानी कृष्ण को और मेरे सदगुरु गोविंद यानी गोविंद भागवत पद को मैं वंदन करता हूं। गौड़ पदाचार्य जी की जो कारिकाओं का हमने अध्ययन किया,
वह इस गोविंद भागवत पद के गुरु थे, यानी शंकराचार्य जी के दादा गुरु थे। शंकराचार्य जी के गुरु जो गोविंद हैं, उनके नाम में कोई ज्यादा ग्रंथ वगैरह कुछ रचनाएं नहीं है, लेकिन शंकराचार्य जी ने अध्ययन उनके हाथ से नीचे किया वेदांत का, और इसलिए शंकराचार्य जी गुरु गोविंद जी को वंदन करते हैं। अभी यहाँ उन्होंने कहा है कि सद्गुरुम प्रणतोस्मि, मैं ऐसे सद्गुरु को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अभी यहाँ सद्गुरु यानी सन्गुरु, कर्मधारय समास है यहाँ, यानी जो अच्छे हैं, नोबल हैं, और शास्त्रों का जिन्होंने अध्ययन किया है, यानी कि गुड नोबल एंड वेल क्वालिफाइड स्पिरिचुअल टीचर, सद्गुरु। यानी श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय है और ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे मेरे सद्गुरु को मैं वंदन करता हूं। और दूसरा, गृह्णाति उपदेशति इति गुरु, यानी गुरु कौन? हु इज अ टीचर? जो ब्रह्म के बारे में हमें माहिती देते हैं, ब्रह्म के बारे में हमें बताते हैं। वन हु हाईलाइट्स ब्रह्मन टू अस, उसो उसे सद्गुरु कहा गया है। क्योंकि वह ब्रह्म का उपदेश देते हैं। और ये गुरु कैसे हैं, बहुत क्लेरिफाई किया है उन्होंने। गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम, गोविंद जो है और जो परमानंद स्वरूप है, यानी कि जो स्वयं आनंद का मूर्तिमंत स्वरूप है। इसलिए शंकराचार्य जी ने गोविंदम कहते कहते परमानंद शब्द भी उसके साथ जोड़ दिया, क्योंकि शंकराचार्य जी को मालूम था कि कलयुग में 2024 की साल में मार्च के महीने में कुछ उल्लू के पट्टे भी बैठकर विवेक चूड़ामणि की बात करेंगे, और सदगुरु को अंग्रेजी में जब भी लिखेंगे तो क्या आएगा? SADGURU, बराबर, सदगुरु। सदगुरु कैसे लिखते हैं अंग्रेजी में? SADGURU, सदगुरु, बराबर। उसको बीच में से स्प्लिट करो तो क्या होगा? सैड गुरु। तो जो गुरु એ રેડિયો પીધાયેલો ડાચું કરીને જે વાત કરે એ સદગુરુ नहीं, जो आनंद स्वरूप है, जो खुद आनंद स्वरूप है, और अध्ययन करने वाले को भी जो आनंद प्रदान करते हैं, ऐसे परमानंद स्वरूप सदगुरु को मैं प्रणाम करता हूं। इसलिए शंकराचार्य जी ने सदगुरु के साथ परमानंद स्वरूप शब्द को भी जोड़ा। तो सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम। अभी ये सद्गुरु कैसे हैं कि हालांकि
वह देहधारी हैं, मनुष्य का शरीर है उनका, लेकिन ये गुरु और कोई नहीं, ब्रह्म स्वयं या तो आत्मा ही है। इसलिए शंकराचार्य जी इस अध्ययन का जो एसेंस है वो बताते हैं कि यह गुरु कौन है? परमानंद स्वरूप। और वो किसका स्वरूप है? आत्मा का। तो मैं उस गुरु को नमस्कार करता हूं जो मनुष्य देह धारण किए हुए हैं, जिनका नाम गोविंद भागवत पद है, लेकिन सही में वह आत्मा या तो ब्रह्म ही है। और इस आत्मा और ब्रह्म का स्वरूप क्या है? तो अभी तक जो हमने बात करी वह गुरु का वाच्यार्थ था। और अभी जो बात वो आगे आ रही है इसी श्लोक में, उसका लक्ष्यार्थ यह है, गुरु कौन है? सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम। यानी गुरु स्वयं ब्रह्म और आत्मज्ञानी है, और जिन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया है। गोचरम यानी कि जिन्होंने जाना है, जानकारी प्राप्त करी है, किसका? वेदों का, सर्व वेदांत सिद्धांत, सभी वेदांतों का, यानी कि उपनिषदों का अध्ययन किया है। और सिद्धांत यानी सभी वेदांत में, सभी उपनिषदों का जो सार है, यानी कि आत्म तत्व की जो बात की गई है, जो जिन्होंने अच्छी तरह से आत्मसात किया है, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम, जिन्होंने आत्म तत्व की जानकारी प्राप्त करी है, वह मेरे गुरु और कोई नहीं, साक्षात परब्रह्म है, जिसको मैं वंदन करता हूँ। और वो कैसे हैं? तम अगोचरम। तम यानी उन्हें, अगोचरम यानी जो इंद्रियों की पकड़ से बाहर है, इंद्रियातीत हैं, हु इज बियॉन्ड द परसेप्शन ऑफ अवर इंद्रिय, सेंस ऑर्गन्स, और लॉजिक से परे है, लोकल रीजनिंग से परे है, लॉजिकल रीजनिंग से परे है। तो अगोचरम यानी कि कोई भी भौतिक प्रमाण के अंदर वो बैठते नहीं हैं, और इसलिए मेरे गुरु जो ब्रह्म है, वह मात्र वेदांत प्रमाण से ही उसको प्राप्त किया जा सकता है, और किसी प्रमाण के द्वारा नहीं। और इसलिए हमारे शास्त्रों ने भी कहा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यानी गुरु हो साक्षात परब्रह्म, यानी कि परब्रह्म जो है, साक्षात परब्रह्म है, वही मेरे गुरु है, जिनको मैं वंदन करता हूँ। हमारे तथाकथित गुरुजनों ने क्या कर दिया? गुरु ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्मा हूँ। गुरु विष्णु, मैं ही विष्णु हूँ। गुरुदेव महेश्वर, मैं ही महेश्वर का स्वरूप हूँ। बराबर। गुरु साक्षात परब्रह्म, मैं ही साक्षात परब्रह्म हूँ। तस्मै श्री गुरु, इसलिए हमारा पग पकड़ो मेरे पैर छू नहीं, ये मीनिंग नहीं है उसका। ब्रह्मा मेरे गुरु हैं, विष्णु मेरे गुरु हैं, शिव जी मेरे गुरु है, साक्षात परब्रह्म मेरे गुरु है। उस ब्रह्म रूपी गुरु को मैं वंदन करता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वह परब्रह्म तम अगोचरम, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम। यह जो गुरु है, ये जो परम तत्व है, आत्म तत्व जो है, वह इंद्रियों की पकड़ से बाहर है, और वेदांत के सिद्धांत का जो ज्ञान जिसको है, क्योंकि आत्मा तो संपूर्ण ज्ञानी है, परम ज्ञानी है। और यह आत्मा कैसा है? परमानंदम, सच्चित आनंद का स्वरूप है। और यहाँ शंकराचार्य जी शुरुआत में ही इस आत्म तत्व को उजागर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। परम आनंद, परम यानी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ब्लिस, उच्च प्रकार का आनंद।
तो जो गुरु स्वयं आनंद स्वरूप है, हमें भी आनंद दिलाते हैं, पर ब्रह्म की उपलब्धि कराते हुए, आत्मा स्वरूप की अनुभूति कराते हुए जो हमें आनंद दिलाते हैं, ऐसे गुरु को मैं वंदन करता हूँ। यह विवेक चूड़ामणि का प्रथम मंगलाचरण श्लोक। इससे हम आज के सत्र को विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे विवेक चूड़ामणि का और एक श्लोक लेते हुए। जय श्री कृष्ण।